नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं इंग्लिश का एक ऐसा पेपर जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। यानी कि फरवरी 2026 में आपके राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम होने वाले हैं। उसमें अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। फिर आपके पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे हम आपको बता देंगे। और आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, संस्कृत का, जो भी पेपर हैं सभी पेपरों की तैयारी इसी चैनल पर हम करवाने वाले हैं। तो अभी देरी मत करो, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाओ। फिर आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा पेपर ही हम आपको बता देंगे। यहाँ पर आपका जो पेपर का टाइम रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। और आपका कक्षा 10वीं आज हम इंग्लिश का पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेपर में सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और आपका जो पेपर रहने वाला है उसमें आपको सेक्शन ए में आपकी रीडिंग आने वाली है और उसमें आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसमें आपका दिया गया है पैसेज। तो इस प्रकार का आपका पैसेज आएगा, तो इस पैसेज को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर आंसर देना है। नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और मैंने यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर भी लिख रखे हैं। पेपर में आपके आंसर नहीं लिखाएंगे, पेपर में ओनली क्वेश्चन लिखे आएंगे। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। यहाँ पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। उसके बाद में यहाँ पर इसका आंसर इस पैसेज में से ढूंढेंगे और यहाँ पर नीचे आंसर लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर हार्ड वर्क, होनेस्टी एंड डिसिप्लिन, ये वाला मैंने इसमें देख लिया। हार्ड वर्क, होनेस्टी एंड डिसिप्लिन, ये वाला मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया। इस तरीके से आपको पैसेज में से देखकर आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हु अचीव देयर गोल्स इन लाइफ। इसको आपको पढ़ना है और पैसेज में देखकर आंसर करना है। नीचे मैंने आंसर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट डज होनेस्टी अर्न। तो इसका राइट आंसर करेंगे रेस्पेक्ट। इस प्रकार से आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 5वां दिया गया है और 5वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है, फाइंड ए वर्ड मीनिंग सपोर्ट। यानी कि सपोर्ट का सेम टू सेम अर्थ इस पैसेज में से ढूंढकर आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा पिलर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दिया गया है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है? फेलियर का मतलब होता है असफलता, और असफलता का अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द क्या होगा, उसका होगा सफलता। और सफलता को क्या कहते हैं? सक्सेस। सक्सेस मैंने कहाँ से लिखा? पैसेज में से देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 7वें नंबर पर, नेम वन क्वालिटी ऑफ गुड स्टूडेंट। तो इसमें करेंगे डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड वर्क। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का रहने वाला है। अब 8 में से 8 आपके पूरे आने चाहिए, एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। कमेंट करो कि आपके कितने नंबर आ जाएंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर इन क्वेश्चनों में हमें दिक्कत होती है, जैसे कि ये हो गया अपोजिट वर्ड हो गया एक तो, और ये मीनिंग हो गई, इनमें हमें दिक्कत होती है। विद्यार्थी यही कमेंट में मेरे को बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर रहेगा उससे 2-3 दिन पहले हम आपको बता देंगे कि आपके पेपर में मीनिंग कौन सी आएगी, अपोजिट वर्ड कौन से हैं। हम जो बता देंगे वही आपके पेपर में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपका जो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन करवा दिया। पेपर में कॉपी में किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन 1 है, जैसे कि आपको कॉपी लेनी है, कॉपी में आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। जैसे कि इस पहले का आंसर लिखना है तो यहाँ पर 1 लिखना है और क्वेश्चन नहीं लिखना है, आगे नीचे सीधा आंसर नीचे लिख देना है। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। ये मैंने पेपर में किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आगे आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। दूसरा भी आपका पैसेज ही रहने वाला है, यानी कि आप पेपर में पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है दूसरा, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पर मैंने राइट आंसर कर रखा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आंसर भी मैंने लिख रखे हैं। और यहाँ पर दिया गया है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डेस्ट्रॉय। तो डेस्ट्रॉय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट इसका हम राइट कर देंगे। और ये मैंने कहाँ से किया है, पैसेज में से देख करके। 5वां क्वेश्चन है और 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन आपका रहने वाला है, फाइंड ए वर्ड मीनिंग नेचर फ्रेंडली। तो नेचर फ्रेंडली का क्या हो जाएगा, इको फ्रेंडली। सेक्शन बी में आपकी राइटिंग रहने वाली है और इसमें आपकी क्या क्या आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहने वाला है, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ये आपका रहने वाला है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इस तरीके से आपका इसका लिख सकते हैं। मैंने छोटा लिख रखा है, आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है ताकि ज़्यादा नंबर मिले। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन। यानी कि आपको ये आउटलाइन दी जाएगी, ग्रीडी डॉग, रेफ्लेक्शन, जम्प्स, लूज होन, है ना। इसको आपको देखना है, यानी कि ग्रीडी डॉग के ऊपर आपको एक कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर कहानी लिख देनी है, उसकी मोरल लिख देनी है, मोरल इससे सीख क्या मिली वो हमें यहाँ पर लिख देनी है। फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ग्रीडी डॉग और द लायन एंड माउस की स्टोरी आपको याद कर लेनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट टाइम, यानी कि इम्पोर्टेंट टाइम के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। और सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आने वाली है, और ग्रामर में आपका पहला रहने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स। आपका दिया गया है सी खालिस्तान स्टूडिंग इन क्लास 10, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। पहले का आंसर नीचे इज आ जाएगा, और दूसरे का आंसर यहाँ पर कंप्लीटेड आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ से। तीसरा है ही खालिस्तान लाइक जंक फूड, तो इसमें हम डज नोट कर देंगे, है ना, इस तरीके से इसमें हम भर देंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, बाई नेक्स्ट ईयर आई खालिस्तान पास्ट क्लास 10, तो इसमें हम क्या करेंगे, विल हैव इस खालिस्तान में हम भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन को हमको चुनना है। पहला है, इसमें क्या भरेंगे, इसमें हम हैज भरेंगे। दूसरा दिया गया है, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स लेट, तो नाइदर और नोर का केस आ गया, तो इसमें आर भर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आर कैसे आया, हैज कैसे आया, इनको मैं समझाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं डिटेल में इनको आपको समझाऊंगा, किस तरीके से आर आता है, किस तरीके से वो हैज आता है, सारी बातें मैं समझा दूंगा। बस अब आप इस बार तो आप पेपर देख लीजिए, कैसा आपका पेपर का टाइप रहने वाला है, किस तरीके का पेपर रहने वाला है, ये देख लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम पूरा समझाएंगे आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉम्बाइन दैट सेंटेंस। अगर आप कमेंट करोगे तभी समझाएंगे, नहीं तो फिर मत कहना मेरे को कि समझाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, पहला है, ही वॉज वेरी टायर्ड ही कुड नॉट वॉक, तो इसमें कैसे भरेंगे, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, इस तरीके से इसको कॉम्बाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देगा है, दिस इज द बॉय ही वॉन्ट द प्राइज, तो इसको राइट कैसे करेंगे, दिस इज द बॉय हु वॉन्ट द प्राइज, इस तरीके से राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आएगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस आपको दी गई है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे कि द पुलिस कैट द थीफ, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो इसका हम कैसे करेंगे, द थीफ वाज कैट बाय द पुलिस। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10वां, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ही सेड खालिस्तान आई एम बिजी, तो इसका राइट करेंगे, ही सेड दैट ही वाज बिजी, इसको इस प्रकार से राइट कर देंगे। सेक्शन डी में आपकी रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर, तो इसको कैसे करेंगे, आई जॉइंड अफ्रीकन ने आपको कुछ इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर दिया गया है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, तीसरा, और यहाँ पर इस तरीके से तीसरा, चौथा क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड मीनिंग ब्रेव, तो ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, और बहादुर का हम क्या करेंगे, बोल्ड। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका रहने वाला है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, आपको 20 से 30 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। जैसे कि ये दिया गया है, व्हाई डिड एनी वांट टू कीप डायरी, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ा, हाउ डिड द फैमिली हेल्प यंग सिगिल, ये आपने पढ़ा। तीसरा पढ़ा, वाइट आर एल्डर इन नॉस्टैल्जिक अबाउट, इसका राइट आंसर मैंने नीचे दे रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको 13वां क्वेश्चन देखिए और 14वां क्वेश्चन देख लिए, मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा किस तरीके से आपको क्या करना है। जैसे कि 15वां क्वेश्चन है, 15वां, रीड द पोइम आनंदा एंड आंसर, तो ये आपको दिया गया है। इसमें पहला है, वाई इज आनंदा मोडी, तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे आंसर दिया गया है। दूसरा है, व्हाट डज द पोइम शो, नीचे आपको आंसर दिया गया है। और नीचे दिया गया है आंसर 2 क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइगर लिव इन द जू, तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप क्या करोगे। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, हाउ डज द टाइगर लिव इन द जू, अब अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप पेपर में क्या लिखोगे, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, जैसे कि इस चैप्टर का आपको जो भी क्वेश्चन आता है ना वहीं लिख देना है, आपको खाली नहीं छोड़ना है। कॉपी में कुछ ना कुछ करना है, कॉपी में खाली छोड़ दोगे तो कोई नंबर नहीं देगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ा, व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न फ्रॉम द बॉल, अगर आपको इसका आंसर आता है तो लिख दो, अगर आंसर नहीं आता है तो इसको खाली नहीं छोड़ना है। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आपको आता है वहीं इसका आंसर आपको लिख देना है, आपको नंबर नहीं कटेगा पेपर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई डज आनंद वांट फ्रीडम, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला, लास्ट एंड फाइनल, चूज द करेक्ट आंसर, इस प्रकार से ग्रिफन डिस्क्राइब्ड, तो इसमें करेंगे इनविजिबिलिटी। और आगे दिया गया है आपको कुछ इस प्रकार से, तीसरा दिया गया है, चौथा भी दिया गया है, और 5वां आपका क्वेश्चन दिया गया है, भोली वांटेड टू बिकम, तो इसका राइट कर देंगे टीचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।